ओम शांति। आज से हम 6 संकल्पों का अभ्यास करेंगे सुबह उठते ही। तो एक एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम संकल्प करेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में वह व्यतीत होता है। वैसे वैसे हम सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव। तो सुबह उठते ही हमने कौन कौन से संकल्प करने हैं। पहला संकल्प कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मेरे चारों ओर शक्तिशाली एनर्जी है और मैं शिव परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे हमने सोचना है। तो इससे पहले हम इन संकल्पों का बहुत महत्व है। तो जैसे जैसे हम संकल्प करते हैं वैसे हमारा जीवन भी महत्वपूर्ण बनता जाता है। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए तो शाम भी अच्छी होती है। सुबह आँख खुलते ही पहले के जो माना पल है उठते ही उनका हमारे पूरे दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो उन पलों को बहुत शक्तिशाली संकल्पों के साथ व्यतीत करते हैं वो सारे दिन में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में विजयी होकर ही रहते हैं। चुनौतियों को आती हैं तो उसको मना पार भी करते हैं और उनकी विजय भी होती है। और सारा दिन शक्तिशाली रहते हैं और खुश भी रहते हैं। फिर वह कभी भी नकारात्मक नहीं आया, मना उनके संकल्प नकारात्मक नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सुबह उठते ही बहुत अच्छे संकल्प किए। फिर तनाव मुक्त भी रहेंगे, फिर शांति भी रहेगी पूरा जीवन में, है ना, सारा दिन। फिर तो पहला संकल्प शुरुआत करें संकल्पों के साथ। माना ना हमने मोबाइल देखना, ना टीवी देखना, ना अखबार पढ़नी है, ना ट्विटर देखनी है। तो पहले उठते ही संकल्प करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सबसे पहले मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हमने क्या करना है, मन में बोलना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। मुख से नहीं बोलना है, मन से बोलना है, क्योंकि मन ही तो कमजोर हो गया है ना, मन ही तो भटकता है ना। इसलिए उसको एक होमवर्क देना हमने। कौन सा देना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की शक्ति छाया के नीचे हूँ, मैं उसकी बच्ची हूँ जब बच्चा हूँ। तो सबसे पहले इस संकल्प को अपने मन मस्तिष्क में इमर्ज करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये संकल्प करने से अपने जो अंदर भीतर में जो शक्तियाँ हैं वो हमें जागृत हो जाएगी हमारी। तो अपनी शक्तियों से हम रूबरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, हम दूसरों से शक्तियाँ मांगते रहते हैं, है ना। कोई हमें शक्ति दे, कोई हमें सहारा दे, और आपको उसका अनुभव होने लगेगा जब आप ये अभ्यास करेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो आप शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मैं हर कार्य के लिए सक्षम हूँ, ये ताकत और साहस आप में पैदा होगी। थोड़ी सी बात हो जाती है घर में, जब बाहर हो जाती है तो हम अपने आप को कमजोर, नीरस, निराशावादी, उदासीन समझते हैं। जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं कौन हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो हम दूसरों की भी मदद करते हैं। फिर चाहे हम अपनी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तो हमें दूसरों से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम मदद करेंगे। अगर हम मदद करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, फिर दुआएं भी मिलेंगी। एक्स्ट्रा करना है ना अपने जीवन में। फिर हमने दूसरा संकल्प करना है, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ। मन में बोलना है, मन में बोलना है, मैं सदा खुश हूँ। खुश कहेंगे तो खुशियाँ आएंगी। मैं उदास हूँ तो उदासी आएगी, मैं मना उदास हूँ तो उदासी आ गई।
तो हमेशा क्या कहना, मैं खुश हूँ, क्योंकि खुशी मेरा वास्तविक स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, आनंद मेरा निजी रूप है, उसका गहराई से अनुभव करना है। मेरा हर संकल्प शुभ व श्रेष्ठ स्मृतियों से भरपूर है। इस अनुभव को अपने भीतर अनुभव करें कि मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ, और उन शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करें, जागृत करें। आपको अनुभव होगा खुशी मेरे भीतर ही है और मेरा ये निस्वरूप है। खुशी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन खुशी मिलती नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। आज हम खुशी भी कर रहे हैं ना, कुछ गीत गुत भी गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मन क्या है, उदास है। तो जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं सदा खुश हूँ, तो नेचुरल अंदर में सुस्ता आएगी। बार बार इसका अभ्यास करना है। फिर तीसरा संकल्प, मैं सदा स्वस्थ हूँ। कभी भी अपने शरीर माना बॉडी को, कभी आंखें या मुख है या कान है, हाथ है, कभी भी इसको फटकारना नहीं है ना। कभी नहीं कहना ये शरीर इसका ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं ना, बहुत अच्छा है। यही शरीर हमारा लास्ट तक साथ देता है, और कोई साथ नहीं देता है, यही साथ देता है। जब हम कहेंगे अच्छा है ना, तो ये अच्छा रहेगा। अगर ना बुरा है ना, बीमार ही रहता है, तो ये बीमार ही रहेगा फिर। तो हमेशा हमने क्या कहना है कि मैं सदा स्वस्थ हूँ। उठते ही संकल्प करना, ये पहला कि मैं शक्तिशाली हूँ, दूसरा मैं कौन हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, खुश हूँ, और तीसरा कि मैं सदा स्वस्थ हूँ। और फिर उसके बाद शरीर की जो भी होंगी कर्म इंद्रियां, अंदर छोटी छोटी जो नसें हैं ना, वो जागृत होने शुरू हो जाएगी, खुश होना शुरू हो जाएगी। फिर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इस शरीर के साथ से ही इतना बड़ा कार्य करने के लिए मैं सक्षम हूँ। इस शरीर के साथ तो पहाड़ तोड़ सकते, पहाड़ पर चढ़ सकते, इस शरीर के साथ ही कोई भी कार्य करेंगे तो शरीर के साथ ही करेंगे ना। फिर तो ये शरीर परमात्मा द्वारा दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है। कभी ना सोचो कि मैं छोटा हूँ, या काला हूँ, या गोरा हूँ, या मोटा हूँ, या पतला हूँ। नहीं, मेरे जैसा तो दुनिया में है ही नहीं। तो वाकई कोई नहीं होता है। किसी की शक्ल, किसी की नेचर, किसी की आदत मिलती, हाइट मिलती, रंग रूप मिलता है, कभी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। ना आंखें, ना कान, ना मुख, ना हाथ, ना पैर, कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम दुनिया से क्या है, अलग है, तो बहुत सुंदर है। फिर ये शरीर परमात्मा द्वारा दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है, तो इसे कोसना नहीं, इसका शुक्रिया करो। शरीर का, टांगों का, बाजू का, हाथ का, पैर का शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, क्योंकि ये हमारे साथी है ना। पैर है, टांगे हैं, हाथ है, बाजू है, कान है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, तो इनका शुक्रिया करो। देखो आप कहते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, तो अकेले कैसे, तो कितने साथी मिले हुए हैं, कितने साथी, गिनती करो। चौथा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है, इस समय परमात्मा माता पिता के संबंध में मेरी पालना कर रहे हैं। कौन पालना कर रहा है, कौन, परमात्मा। चौथा संकल्प कि परमात्मा मेरी पालना कर रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं कौन हूँ, भाग्यशाली, कि परमात्मा मेरी पालना कर रहा है, और कोई पालना नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, परमात्मा। परमात्मा मेरा साथ दे रहा है, मुझे राह दिखा रहा है, मुझे गाइड बन रहा, मेरा गाइड बन रहा है। तो मेरे कर्म भी तो सुखदायी बन रहे हैं ना, श्रेष्ठ बन रहे हैं ना। तो इस संसार से श्रेष्ठ संसार की ओर लेके जा रहा है मुझे। कौन, परमात्मा। तो परमात्मा परमेश्वर माता पिता ने मेरे सारे कर्मों का बोझ अपने पर ले लिया है। कोई उठाता है आज किसी का बोझ, नहीं उठाएगा। एक आप बैग ही पकड़ा दो ना, तो वही कहेगा थोड़ी देर के, आप उठा लो, मैं थक गया हूं। तो परमात्मा कभी भी थकते नहीं है ना। अब अपना बोझ मुझे दे दो, अकेले नहीं चलो। जब अकेले होते हैं ना तो थक जाते हैं,
तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहते हैं, शिव बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चे कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो। कौन साथ है, कौन पालना कर रहा है, कौन शक्ति दे रहा है? शिव बाबा। तो परमात्मा हमारे साथ है। जब ऐसा साथ है तो हर मुश्किलातें मुश्किल नहीं लगती हैं, परंतु खेल की तरह उससे खेलते हैं और सहज ही सब कार्य हो रहे हैं। परमात्मा का साथ और हाथ हर पल मेरे साथ है। कौन है साथ? परमात्मा का हाथ और साथ हर पल मेरे साथ है। साथ भी है, हाथ भी है। फिर 5वां संकल्प, मेरे सबके साथ अच्छे संबंध हैं। कहते हैं रिलेशन इज दी, तो जब हमारे रिलेशन ठीक होंगे ना तो सब हमें प्यार भी करेंगे। तो पहले हमें अपने आप को रियलाइज करवाना है ना, तभी तो रिलेशन ठीक होंगे ना। तो मेरे साथ अच्छे संबंध की शक्ति व सहयोग सदा मुझे सुखदायी बनाए रखती है। सुबह सुबह ये संकल्प कर अपने मन को शक्तिशाली बनाना है कि सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, सब मेरा ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी नहीं है कि वो मेरा ध्यान रख रहे हैं तो मैं नहीं रखना, नहीं, पहले हम फिर दूसरे। जैसा हम करेंगे ना वैसा ही मिलेगा। तो फिर हमने क्या संकल्प करना है? परमात्मा ने मुझे न सिर्फ से संबंधों का ज्ञान दिया है किंतु उसे निभाने की शक्ति भी दी है। अगर ज्ञान दिया है ना, 5वां यही है ना, मेरे सबके साथ अच्छे संबंध है ना। फिर रिलेशन अच्छे हैं, अच्छा साथ भी है। फिर 6वां, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता यानी डबल लाइट, ना खुद के संस्कारों का बोझ ना ही संबंधों का बोझ, दोनों के ऊपर सदा लाइट, माना हल्का। इस सुहावने समय में इस धरा पर फरिश्ता बनकर रहने के लिए मुझे सुअवसर मिला, माना हल्का। मेरा कर्तव्य है परमात्मा का संदेश जन जन को देना, साथ ही सबको रूहानी सहयोग देकर उन्हें ही फरिश्तापन की महसूसता कराना। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं छठा क्या करना है कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ, हल्का हूँ, है ना, लाइट हूँ। और बाबा की मेरे ऊपर माइट भी आ रही है, शक्ति भी आ रही है। इस तरह सुबह की शुरुआत इन 6 संकल्पों के साथ कर अपनी शक्तियों को, योग्यताओं को पहचानें, उसकी अनुभूति करें। क्योंकि सुबह सुबह इन संकल्पों को हमने विधि पूर्वक महसूस कर लिया तो वह हमारी एक शक्ति हो जाएगी। तब हम न सिर्फ बुराइयों से बचे रहेंगे बल्कि हमारा पुण्य का खाता भी बढ़ता जाएगा और हम अपने जीवन को बहुत हल्का और आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आप स्वयं रियलाइज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख आएगा, बहुत आनंद भी आएगा और शक्तिशाली भी बन जाएंगे और हल्के भी रहेंगे और जीवन क्या बन जाएगा? सुखदायी बन जाएगा। तो ये करके देखिए। इस तरह सुबह की शुरुआत 6 संकल्प से संपन्न की ओर आगे बढ़े। तो करेंगे तो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। सोचो, बार बार अपने आप को रियलाइज, होमवर्क करो, है ना। होमवर्क तो ये नहीं कि हमने महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया, नहीं, ये सदा के लिए भोजन है, सदा के लिए। जैसे कई बार डॉक्टर नहीं कहते हैं कि आपने सुबह उठते ही दवाई खानी है, खाली पेट खानी है। इसलिए हमने क्या करना है? सुबह उठते ही ये हमने 6 संकल्प करने हैं। फिर आत्मा भी शक्तिशाली रहेगी, फिर घर बार भी खुशहाल रहेगा, फिर शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, है ना, फिर संबंध भी अच्छे रहेंगे, फिर भाग्य भी जागृत होगा, फिर स्वस्थ भी रहेंगे, फिर मस्त रहेंगे। तो स्वस्थ और मस्त हैप्पीनेस के लिए हमें खुद ये करना पड़ेगा।